हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपका जो है 125 प्रश्नों का एग्जाम बूस्टर है पहले की तरह, और महाअभ्यास ये 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी टॉपिक के एकदम जितने भी हैं क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो हो सके तो आप लोग जो है डेली क्लास ज्वाइन करा करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखती हूँ छोड़ छोड़ के क्लास करते हैं या फिर जो है बीच में ही छोड़ देते हैं। 80 क्वेश्चन के बाद 90 क्वेश्चन का पूरा टारगेट रखिए कि हाँ आप लोग को 125 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से बताने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि ये कलाकारों का महासंग्राम बैच है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे, और साथ ही साथ जो है आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। और ये है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर है। ये यूपीटीजीटी के लिए और DSSB के लिए है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ये है नई दिल्ली में सुरक्षित चांदनी रात में महिला तेल में बनाया है, किसका चित्र है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, डीपी राय चौधरी। ये आपको आंसर बताना है। फटाफट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चांदनी रात में महिला। तो कौन सा है राइट आंसर? बिल्कुल राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1963 में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने किससे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 18 पक्षी चित्रकारों की एक प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा हो जाएंगे। राइट, इसको फटाफट करिए कि ताकि जो है 125 क्वेश्चंस आपके टाइम से हो जाए। थर्ड है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विख्यात कलाकार जिसका नाम है गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित था? क्या वो आध्यात्मिक कला, अतियथार्थवाद कला, यथार्थवाद कला या फिर अभिव्यक्तिवाद? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर यथार्थवाद हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल्स ऑफ आ टोर्सो या फिर लास्ट में नारी के मूर्तिकार है बलवीर सिंह कट्ट है, अशोक प्रजापति, हिम्मत शाह या फिर राघव कनेरिया? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मूर्तिकार है, और मूर्तिकार है तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? जिनका नाम है बलवीर सिंह कट्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पद्म विभूषण पाने वाले पहले कलाकार थे। क्या वो राजा रवि वर्मा है, नंदलाल बोस है, सुधीर रंजन खासगीर है या फिर यामिनी राय है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है पद्म विभूषण पाने वाले कलाकार हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? नंदलाल बोस हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 है, और जल्दी से फटाफट बताएगा कि पद्म विभूषण जो मिला है वो कब मिला है, और तत्व जो है बोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? क्या वो राजा राम मोहन राय हैं, द्वारिका नाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर है या फिर अक्षय कुमार दत्त हैं? तो तत्व बोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था, यह आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है धनराज भगत की मूर्ति स्पिरिट ऑफ वर्क का काम या फिर काम का जो किसके संग्रहालय में है? क्या वो कला भवन शांति निकेतन में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली या फिर त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली? तो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। धनराज भगत की मूर्ति स्पिरिट ऑफ वर्क काम का जोश किसके संग्रह में हो जाएगा? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है किस अवधि की पेंटिंग या चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया है? ये तो हमेशा आप लोग को क्वेश्चन बताती रहती हूँ, ये तो चलो आसान क्वेश्चन है। सल्तनत काल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है
उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उत्कल प्रदेश है, कलिंग है, उड़िया है या फिर ओडिशा है? अभी तो ये शायद कल ही क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, अभी रिसेंटली में क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल उत्कल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? उड़ीसा का प्राचीन नाम है तो ये उत्कल प्रदेश हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो संबंधित ही है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो मिट्टी के बर्तन बनाना जो है नवपाषाण काल से संबंधित था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलता है? क्या वो बोरी, मेहरगढ़, इमाम गांव या फिर गिम्बुत? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11। तो ये जो है प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम, तो बिल्कुल यहाँ पर मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? क्या वो मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, हड़प्पा का महल है या फिर मोहनजोदड़ो का अन्नागार है? और साथ ही साथ जो है आप लोग इसका साइज बताएगा, क्योंकि मैंने आप लोग को जो है स्नानागार हो गए, अन्नागार हो गए, स्नप्पा मैंने पूरा कंप्लीट लिखाया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इमारत पूछ रहा है, इमारत है तो बिल्कुल अन्नागार हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है कलाकार कौन है? दिलीप तामूली, जॉन डगलस, मुकुल पवार या फिर कोई है ही नहीं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार बिल्कुल मुकुल पवार हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिंधु घाटी समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंध था? क्या वो वृषभ था, घोड़ा है, सिंह है या फिर गज है? तो इसका राइट आंसर, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक का संबंधित था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वृषभ हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15, जगाई मदाई उद्वार, ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, और इसको टेम्परा में बनाया है, इलाहाबाद संग्रहालय में भी संग्रहित है। इस चित्र को किसने चित्रित किया है ये आपको बताना है। छितिंदात मजूमदार है, असित कुमार हल्दर है, महादेवी वर्मा है या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जगाई मदाई उद्वार, टेम्परा इलाहाबाद संग्रहालय चित्र किसके ने चित्रित किया है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर असित कुमार हल्दर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? क्या वो प्रफुल्ल जयकर हैं, डॉक्टर ग्रेस मोरले, कपिलाबाद स्यायन या फिर शिवराम मूर्ति? तो ये आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो आंसर बताया यहाँ पर डॉक्टर ग्रेस मोरले, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, फोल्डर विज्ञापन, फोल्डर विज्ञापन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? क्या उसे पारगमन विज्ञापन कहते हैं, बाह्य क्षेत्रीय विज्ञापन कहते हैं, प्रत्यक्ष मेल कहते हैं या फिर अचल अभिकल्प कहते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कौन सा जाएगा? फोल्डर विज्ञापन के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल यहाँ पर प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट मेल। ठीक है, प्रत्यक्ष मेल, डायरेक्ट मेल। क्वेश्चन नंबर 18 है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का चित्र कौन सा? विश्वामित्र और मेनका, और किस में बनाया है? तैल में बनाया है। और ये कहां पर सुरक्षित है ये आपको बताना है। क्या वो नई दिल्ली में है, वाराणसी में है, प्रयागराज या फिर लखनऊ में हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, मंदिर और छांव क्रेयॉन और जल रंग चित्र किसका है? मनीषी डे है, छितिंदात मजूमदार है, असित कुमार हल्दर है या फिर अरुण जेटली है? मंदिर और छांव चित्र किसका है? मनीषी डे, छितिंदात मजूमदार, असित कुमार हल्दर, अरुण जेटली। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मंदिर और छांव क्रेयॉन और जल रंग किसका चित्र है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर मनीषी डे का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है,
राम गोपाल विजयवर्गीय का सुप्रसिद्ध चित्र कमल कन्या कागज पर जल रंग कहाँ सुरक्षित है? देखो सारे क्वेश्चंस मैं कराती जा रही हूँ क्योंकि ये जो है आप लोग की लाइव क्लास नहीं है, तो रिकॉर्डेड क्लास है और मैं आज ही आप लोग को जो है जिस टाइम में देख रहे हैं आज ही है एकदम न्यू आपका जो है क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट है। तो जितने भी है आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ भी चीज प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है लास्ट में मुझे बता सकते हैं। तो मैं लास्ट में जो है आप लोग का सबका चैट देख ही लेती हूँ, सबका जो है क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट हैं सब मैसेज कर रहे हैं, मैं सबका एक एक स्टूडेंट का देखती रहती हूँ कि हाँ क्या है। ठीक है, तो ये जो है किसी वजह से मुझे लगानी पड़ रही है, लेकिन ये मत सोचना कि हाँ क्लास नहीं रिकॉर्डेड, देखो पढ़ना तो पढ़ना ही है, बस ये है कि आप लोग का गैप ना हो और आप लोग जिस तरीके से कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं तो उस तरीके से कंटिन्यू क्लास हो। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है रिकॉर्डेड क्लास आपकी लगा दे रही हूँ। ठीक है, तो बाकी इसका आंसर है राम गोपाल विजयवर्गीय का सुप्रसिद्ध चित्र। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज है, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर है, तो इसका राइट आंसर है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वैसे यहाँ पर जो है प्रयागराज तो होगा नहीं क्योंकि इनका ज्यादा है अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर में, ज्यादातर इनकी संग्रहालय की बात करते हैं जयपुर में है, तो इसका है अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21 है, ऋत्विक घटक ने जो है निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया था? क्या वो चिंतामणि कर है, सोमनाथ होर है, राम किंकर बैज है या फिर मीरा मुखर्जी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल राम किंकर बैज हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, शेरशाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना वर्गाकार है, षटकोणीय है, अष्टभुजाकार है या फिर आयताकार है? तो इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना कैसी है? बिल्कुल अष्टभुजाकार हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित श्रेणी श्रृंगार किसका चित्र है? नंदलाल बोस का है, राम गोपाल विजयवर्गीय का है, असित कुमार हल्दर का है या फिर यामिनी राय का है? तो इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित श्रेणी श्रृंगार किसका चित्र है? तो आंसर पता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद संग्रहालय में जो है प्रदर्शित श्रेणी श्रृंगार किसका हो जाएगा? बिल्कुल यामिनी राय का हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, मंसूर और मनोहर किसके चित्रकार थे? मशहूर दरबारी था, तो मतलब जो था जो एक मशहूर दरबारी है, इस तरीके से बोलते हैं मशहूर दरबारी मंसूर और मनोहर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24। वेरी गुड, चलो सभी लोग बहुत अच्छा आंसर देते ही हैं। तो 24 का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, तो मंसूर और मनोहर तो बिल्कुल यहाँ पे जहांगीर के हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25 है, लैविगेटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्लास्टिक खुरच ने जहां लैविगेटर हो, लैविगेटर पता ही है एक इस तरीके से होता है राउंड शेप में और ये हैंडल होता है, उस हैंडल को पकड़ के यहाँ से इस पोजीशन में इसको घुमाया जाता है और ये जो है घिसाई करता है, तो ये जो है पत्थर की घिसाई कर सकता है, दानेदार बनाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि यहाँ की क्या यूज होता है, तो दानेदार बनाने के लिए किया जाता है, चिकना करने के लिए नहीं, दानेदार बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैडोना एंड चाइल्ड नामक मूर्ति को किसने बनाया है? तो फिलिप किंग है, डोनातेलो मैलोल है या फिर माइकल एंजेलो है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर कौन हो जाएंगे? मैडोना एंड चाइल्ड, बिल्कुल माइकल एंजेलो हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, यह किसने कहा है? क्या वो प्लेटो है, क्रोचे है, टॉलस्टॉय है या फिर हीगल है? तो आंसर बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे है कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, यह किसने कहा है? प्लेटो, क्रोचे, टॉलस्टॉय, हीगल। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल प्लेटो हो जाएंगे। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है किसने कहा है? बिल्कुल प्लेटो ने ही कहा है। एक मिनट, हैं क्वेश्चन नंबर है 28, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? ये आपको बताना है, तक्षशिला किस स्थान पर स्थित है? तो भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है या फिर जो है वर्मा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है?
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का? बिल्कुल यहाँ पर पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29 है, शेखर सेन क्या है? मतलब एक नाटककार थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, छायाकार थे, ये कौन हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर शेखर सेन क्या है? एक नाटककार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं? एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल रेखा ही कहेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सा एक उष्ण यानी कि गर्म रंग है? तो गर्म रंग तो तुरंत ही पहचान जाएंगे, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल लाल रंग हो जाएगा, लाल रंग ही गर्म है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अब ये मत समझना जो इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसको ऊपर कर दिया है, ये मत सोचिए कि हाँ कि मैम फटाफट करा रही हैं, आप इसको मतलब टाइम से करा रही हूँ, तो आप लोग उसको ये मत समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 32 है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है रेखा है, रंग है, शीर्षक है या फिर धर्म है? तो भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है तो वो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है तो बिल्कुल रेखा ही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर भी रेखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 33 कह रहा है कि कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह को बनाती है, यह बनाती है। किसने दृश्यमान को बना कहा? ये मतलब किसने कहा है? ये फ्रांसिस बेकन है, पॉल क्ली है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये वाला, बस ये है पॉल क्ली का ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, शहीद स्मृति जो पटना में है इसके शिल्पकार, ये तो बहुत आप लोग को आसान लगेगा और सब लोग आंसर भी बता देंगे। चलो सभी ने बहुत अच्छा बताया ही होगा, तो ये जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल डीपी राय चौधरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 35 है, 35 है, विंसेंट वैन गॉग का जन्म कब हुआ है? क्या वो 1853 है, 1860 है, 1865 या फिर 1885? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर 1853 में हुआ है। कौन से स्थान में हुआ है जल्दी से बताइएगा। आप लोग जो है जितने भी क्वेश्चंस मैं कराती जा रही हूँ उसको जितना भी आप लोग को पता है तो आप लोग जो है डिटेल्स में लिखा करो, तो आप लोग की जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फटाफट जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? कला दीर्घा है। अब ये जो है कला वार्ता और साथ ही साथ मुझे है सब जितने भी मतलब ये है सब आप लोग बताइएगा। पहले हम बात करते हैं पत्रिका, पहले हम मतलब इसका आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर है कला दीर्घा हो जाएगा। बाकी समकालीन कला की बात करते हैं तो ये पता ही है, मतलब कह सकते हैं राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से ये प्रकाशित होती है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से प्रकाशित होती है, यानी कि जो है नई दिल्ली से प्रकाशित होती है, ठीक है। और ये कला वार्ता होती है, पत्रिका आप लोग भूल जाते हैं इसलिए मैं बार बार आप लोग को बता देती हूँ, भारत भवन भोपाल से होती है। और ये जो है कला प्रयोजन है, ये कहाँ से होती है? उदयपुर से होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 37 है, रोमन कला का जन्म हुआ था? तो रोमन कला का जन्म ग्रीक और इट्रिक्शन कला से है या फिर जो है इजिप्ट कला से, गोथिक से है या फिर जो है बरोक कला से है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे रोमन कला का जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ था तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37, तो बिल्कुल यहाँ पर ग्रीक और इट्रिक्शन कला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, यंत्र प्रमापी जो है गाउस निम्नलिखित में से क्या है? क्या वो समतल छेनी है? यंत्र प्रमापी एक गाउच होता है या फिर कांच के उत्कीर्ण के लिए अर्धगोलाकार छेनी? अर्धगोलाकार छेनी मतलब इस तरीके से कह सकते हैं, वो कुछ इस टाइप से होती है, यहाँ पर एक मशरूम, हाँ एक शार्प होती है, मतलब ये कह सकते हैं एक शार्प निडल जैसी होती है। तो ये जो है एक मतलब अर्धगोलाकार छेनी, ठीक है, ये इस तरीके से बनी होती है। तो ये जो है गोलाकार छेनी कास्ट उत्कीर्ण के लिए ये बनी होती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का कास्ट उत्कीर्ण के लिए अर्धगोलाकार छेनी होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39 है, किसने वीनस का जन्म चित्रित किया है और किसने किया है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सांद्रो बोत्तिचेली, राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 40, वियतनाम के सैनिक को समर्पित वी आकार के काले रंग ग्रेनाइट की दीवारों में स्मारक का निर्माण किसने कराया है?
तो ये लिव नहीं है, लिन है। ठीक है, तो ये कौन है? लिन, माया लिन। माया लिन इसका राइट आंसर है, लिन, माया लिन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 40, हाँ सही है। 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 क्या कह रहा है, इसका राइट आंसर देखते हैं हम। ट्रांसफिगरेशन कास्ट पर टेम्परा किसने चित्रित किया है? क्या वो विंची है, राफेल है, पिकासो है या फिर होडलर है? तो यहाँ पे ट्रांसफिगरेशन कास्ट पर टेम्परा किसने चित्रित किया है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर राफेल हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 42। 42 कह रहा है लीडा और हंस किसने चित्रित किया है? मोने ने, पिकासो ने, लियोनार्डो दा विंची ने या फिर फर्डिनांड होडलर ने किया है? तो लीडा और हंस किसने चित्रित किया है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो है आप लोग सभी वैसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। आपको जितना मैं बताती जाती हूँ, जितने भी है डेली आप लोग एक टारगेट बना के रख लें कि हाँ हमको करना ही है 125 क्वेश्चन। ये नहीं कि बीच में छोड़ देना है, करना है तो करना ही है। ठीक है, तो 42 का आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर सभी ने आंसर बताया है। तो लीडा और हंस किसने चित्रित किया है? अच्छा, ये तो आप लोग को वैसे भी पुराना ही क्वेश्चन हो तो पता ही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है मेसोटिंट और ड्राई पॉइंट में साझा घटक है कठोरता, मृदुता, समतलता या फिर शुष्कता? तो मेसोटिंट और ड्राई पॉइंट में एक साझा घटक है, यानी कि दोनों ही एक जैसे हैं, जो सेम लगते हैं, वो इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है तो बिल्कुल ये कोमलता, मृदुता, ये कह सकते हैं कोमलता। तो मेसोटिंट भी होता है, ड्राई पॉइंट भी कोमलता होता है, मेसोटिंट भी होता है, क्योंकि मेसोटिंट पे भी है रॉकर और राउलेट का प्रयोग किया जाता है। रॉकर और राउलेट का प्रयोग किया जाता है इसमें। ड्राई पॉइंट में जो है ब्यूरिन का यूज होता है और दोनों ही सॉफ्ट होते हैं, इसको आसानी से इस प्लेट पर चलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कलाकृति ब्लू सर्कस को किसने चित्रित किया है? इसमें आपको आंसर बताना है। आप लोग देखते ही आंसर बता देंगे। इसका राइट आंसर है तो बिल्कुल मार्क शगाल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है इनमें से कौन सा मकबरा संबंधित शासक के जीवन काल के दौरान ही बनाया गया था? अकबर का मकबरा, सिकंदरा। इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। कुछ बच्चे ये आंसर देते हैं, कुछ बच्चे ये आंसर देते हैं, कुछ बच्चे हुमायूं का, जहांगीर का, ये सब आंसर देते हैं। मैंने लेकिन आप लोगों को करवाया है, काफी बार करवाया है। अब जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं उनको ये चीज पता होगा, और वो लोग जो है इधर उधर जो है अपना करते रहते हैं, तो वो लोग का जो है पूरा सब, जैसे कहते हैं ना कि अगर हम एक पूरा चेन बना के चलते हैं और कहीं चीज ब्रेक हो जाती है तो वो चीज उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, तो वो चीज कमी आ जाती है, और वो कमी तभी पूरी हो, वो कमी जो है पूरी होती नहीं है, पूरी होती नहीं है, कमी हो ही जाती है। तो इसीलिए है कि कोई भी आप क्लास कर रहा है, कहीं भी करें, इससे कोई मतलब नहीं है, तो उसको रेगुलरिटी बनाकर रखें, रेगुलर करें। तो ये है अकबर का मकबरा, सिकंदरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है चैडविक क्या थे? अमेरिकी मूर्तिकार, ब्रिटेन के मूर्तिकार, स्वीडन के मूर्तिकार या फिर फ्रांस के मूर्तिकार? तो यहाँ पर सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर दिया है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? राइट आंसर बताएगा, यहाँ पे ब्रिटेन के मूर्तिकार है चैडविक। ठीक है, तो चैडविक है यहाँ पर ब्रिटेन के मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, तो ये जो है हाँ, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 क्या कह रहा है कि वर्ष 1964 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल यानी कि AISBL, ठीक है, ये है WCC AISBL की स्थापना किसने करी है? क्या वो जवाहरलाल नेहरू है, कमला देवी चट्टोपाध्याय है या फिर हेनरी मूर है या फिर पाब्लो पिकासो है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सभी ने आंसर दिया ही होगा और बहुत अच्छे आंसर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है आंसर, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बिल्कुल कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 48। हाँ, इसका सही है, नहीं वर्ष जो है, एक मिनट,
हाँ, वर्ष 1900 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, हाँ सही है, WCC, कमला देवी चट्टोपाध्याय, AISBL की स्थापना, ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो है स्थापना कमला देवी चट्टोपाध्याय, राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 48 में क्या कह रहा है कि लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है? क्या वो उत्तरी में, उत्तरी पश्चिमी में, पूर्वी में या फिर जो है उत्तर पूर्वी में? तो आंसर है इसका, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है? तो वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पूर्वी में हुई है, ठीक है। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो पूर्वी में हुई थी, ठीक है। ये मत करना उत्तर पश्चिम, गलत हो जाएगा आप लोग का, पूर्वी में हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे कि पूर्वी में कह सकते हैं, जैसे कि आप लोग का हो गया पश्चिम बंगाल, जैसे पालशैली का मतलब केंद्र हो गया, तो वो पूर्वी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करी है? सतीश गुजराल है, किरण गुजराल है, या फिर जो है कंवल कृष्ण है, या फिर श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? क्राफ्ट का, अभी तो ये आया ही था क्वेश्चन, तो बिल्कुल कमला देवी चट्टोपाध्याय, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 50 है, साप्ताहिक जो है दीनमान हिंदी पत्रिका, ठीक है, दीनमान, एक मिनट, ये पूरा दीनमान नाम है, एक हिंदी पत्रिका है, ये जो है साप्ताहिक दिनमान हिंदी पत्रिका 1965 में स्थापित का प्रकाशन कहां से होता है? ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये नया भी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है, तो वो दिल्ली से प्रकाशित होता है दिनमान हिंदी पत्रिका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 51 है, दैत्यराज बलि के दर्प में का दमन करने के लिए विष्णु ने कौन सा रूप धारण किया था? तो ये आपको बताना है, कौन सा रूप धारण किया था? तो ये जो है वामन, वामन पता है ना, सुअर का अवतार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नहीं सॉरी, वरहा होता है, मैं भी गलत बताने लगी, ये जो है वरहा का होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 52 है, 52 आंसर बताएगा, इसमें है दिलवाड़ा के जो है प्राप्त 5 मंदिरों, ठीक है, ये जो है 5 मंदिरों का समूह जो है निम्नलिखित में विमल वसाही, लूना वसाही, ये तो आप लोग को से 5 मंदिरों का समूह है, ये आप लोग को इसमें बताना है कि कौन सा समूह है जो आप लोग के लिए, जो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे एक तो पहला ही है, तो पहला ही पढ़ दिया, तो पहला ही राइट आंसर हो जाएगा इसमें, तो सिंपल सही है, विमल वसाही, लूना वसाही, पीतलार, वर्षनाथ, या फिर जो है महावीर स्वामी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो बहुत है, और वामन तो पता ही है अब लोगों को, हाँ मतलब ये है ब्राह्मण और ये है वही। चलो इसका है, क्वेश्चन नंबर है 53 है, अमरावती स्तूप, आज तो चलिए कोई बात नहीं, अमरावती स्तूप है स्थित महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में जो है, तो ये है अमरावती स्तूप स्थित है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये है क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सभी ने जो है राइट आंसर अच्छे ही बताते हैं, तो ये जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और साथ साथ में जो है आप लोग इसका टाइम पीरियड भी बताइएगा, तो टाइम पीरियड कौन सा हो जाएगा? दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया है? विमल वसाही, चामुंडा राय, अशोक कनिष्क, इसका राइट आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 54, तो बिल्कुल यहाँ पर विमल शाह, दिलवाड़ा जैन मंदिर को किसके द्वारा बनाया गया है? तो बिल्कुल विमल शाह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 55 है, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर जो है किसे समर्पित है? तो ये है शिव जी को, बुद्ध जी को, महावीर जी को, या फिर आदिनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो एलोरा का कैलाश मंदिर बिल्कुल शिव जी को ही है, एलोरा का, और किसका हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 56 है, दिलवाड़ा का लूना वसाही मंदिर, आदिनाथ की मूर्ति की आंखें किस बहुमूल्य रत्न या धातु से बनी है? क्या वो सोना से बनी है, मोती, हीरा, या फिर पन्ना? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल हीरा से बनी है, ठीक है, इसका राइट आंसर डायमंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है। आप लोग को लगता होगा कि मैं बहुत जल्दी फास्ट करा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा है कि आप लोग जो है पता नहीं चल पा रहा है कि हाँ कौन सा है। अब मुझे लगता है कि शायद स्पीड ठीक है,
क्योंकि मुझे इसमें पता नहीं लगेगा कि हाँ कि आप लोग की स्पीड कितनी है कितनी नहीं है। मैं जिस तरीके से चलती हूँ मैं उसी तरीके से करा रही हूँ। बाकी उसके लिए तो माफ़ी मांगना चाहूँगी कि जो है अगर स्पीड हो गई हो तेज तो। बाकी है क्वेश्चन नंबर 57। भारत में जो है पाए जाने वाले मध्ययुगीन मंदिरों के जो है सबसे बड़ा, सबसे अलंकृत और सबसे अधिक सुंदर सुरक्षित है। तो कैलाश मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है, जोगीबाड़ा गुफा है या फिर तेलिन मंदिर है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। तो भारत में पाए जाने वाले मध्ययुगीन मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा अलंकृत जो है सबसे अधिक सुरक्षित मंदिर है तो मध्ययुगीन का ही है। और मध्ययुगीन में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल कंदरिया महादेव मंदिर, जो कहाँ पर पाया जाता है और इसको किसने निर्माण करवाया है ये भी आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 57 अधिकतर आता भी है कंदरिया महादेव मंदिर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है चौड़ पंचाशिका द्वारा लिखा गया, बादशाहन द्वारा, विल्हड़ द्वारा, यशोधर पंडित द्वारा या फिर जो है कल्हड़ द्वारा। तो चौड़ पंचाशिका द्वारा लिखा गया था तो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी सिंपल है आप लोग के लिए, तो आप लोग बता ही देंगे, तो बिल्कुल विल्हड़ के द्वारा। और राजतंगड़ी तो ये जो है कल्हड़ के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है तंजौर पेंटिंग ऑफ मराठा पीरियड पुस्तक के लेखक कौन है, ए के स्वामी, गांगुली, जया अप्पा स्वामी या फिर जो है ज्योतिष जोशी। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर तंजौर पेंटिंग ऑफ द मराठा पीरियड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, जया अप्पा स्वामी हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है कि एलोरा के किस संख्या गुफा मंदिर पर देवी गंगा की आकृति उत्कीर्ण है। सीक्वेंस से है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं है, हाँ चलिए कोई नहीं है। एलोरा की किस संख्या में गुफा पर जो है देवी गंगा की आकृति उत्कीर्ण है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर गुफा संख्या जो है गुफा संख्या 21 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 61 है। 61 क्या कह रहा है कि संस्कृत में जो है संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक कौन है, ये तो सबसे ज्यादा आसान है। हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर भरत मुनि, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, ऑप्शन है, चलिए कोई बात नहीं ऑप्शन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जम्मू शैली का 1746 में निर्मित जम्मू राजा बलवंत सिंह जो है बाज के लिए हुए, ये पूरा एक है, एक मिनट में पूरा बता देती हूँ, ये पूरा एक है। जम्मू राजा बलवंत सिंह बाज लिए हुए, कागज पर टेम्परा नामक चित्र कहां पर सुरक्षित है, और ये जम्मू शैली का है। और ये बताना है क्या वो डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू है, राज संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज या फिर भारत कला भवन वाराणसी। तो इसका राइट आंसर बताना है जम्मू शैली का निर्मित जम्मू राजा बलवंत सिंह, तो आंसर बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी लोगों ने आंसर बताए हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है, अरे ये है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 63 है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं, ये तो तुरंत आप लोग बता ही देंगे, ये तो चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो सिंपल से क्वेश्चन हो जाते हैं जो आप लोग को बहुत बार आते हैं और काफी टाइम बाद जो है मतलब आप लोग ने कर भी लिए हैं, ठीक है, तो उसको मैं ऊपर कर देती हूँ, बाकी जो है कभी कभी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको आप लोगों से पूछती हूँ। कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्र जो है राग हिंडोला की रागिनी बसंती, ये पूरा कंप्लीट एक है, राग हिंडोला की रागिनी बसंती। भारतीय संगीत पर आधारित जो है स्वरावली कहाँ सुरक्षित है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के रूप में प्रसिद्धि दिल्ली का वह किला जो उसे टीले पर स्थित है जहां कभी इंद्रप्रस्थ नगर हुआ करता था, पुराना किला, लाल किला, किला राय पिथौरा, तुगलकाबाद किला। पारंपरिक रूप में पांडवों के किले के रूप में प्रसिद्ध दिल्ली का वह किला जो उसे टीले पर स्थित है जहां कभी इंद्रप्रस्थ नगर हुआ करता था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
तो बिल्कुल यहाँ पर पुराना किला। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना वर्ष 1960 में कहां करी गई है? मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे है, ये भी है। चलो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें मैं बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। तो इसका है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना 1960 में कहां पर करी गई थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल पुणे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 67 है, इसमें थोड़ा बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भारत की किसी जो है ऐतिहासिक मूर्ति में जो है 2018 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में दर्ज किया गया है। तो ये है विक्टोरिया तथा आर्ट डेको जो है थाड़े, ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें अलग अलग हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं आप लोग को ऐसी बता देती हूँ कि भारत के किस ऐतिहासिक इमारत को 2018 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विक्टोरियन तथा आर्ट, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है विक्टोरियन, अगर आप लोग को नहीं शो हो रहा हो तो मैं लिख कर दे देती हूँ, विक्टोरियन तथा जो है आर्ट डेको, ठीक है, आर्ट डेको ये इंसेबल्स, ठीक है, इंसेबल्स मुंबई, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए ये तो हो गया, बाकी क्वेश्चन नंबर है 68 की तरफ बढ़ते हैं। कबीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्या वो संत कबीर नगर है, वाराणसी है, कौशाम्बी है, या फिर जो है प्रयागराज है? तो ये जो है राइट आंसर यहाँ पे संत कबीर नगर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 70 है, वर्ष 1959 में राजकीय नाट्य विद्यालय, ये पूरा कंप्लीट है एक सेंटेंस, तो उस राजकीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? और 1959 में हुई है, और ये कहां पर हुई है, ये इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल दिल्ली हो जाएगा। वर्ष 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कहां हुई है? तो दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, अंतरराष्ट्रीय त्रिनालय इंडिया त्रैमासिक भारत का आयोजन करने वाली संस्था है? संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, या फिर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो अंतरराष्ट्रीय त्रिनालय इंडिया त्रैवार्षिक का आयोजन करने वाली संस्था है, वेरी गुड, तो ये जो है ललित कला अकादमी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय की गई पुरातत्व जो है सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करी गई थी, तो वो कब करी गई थी? ये पूछा है, स्थापना की गई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, ये पूरा सेंटेंस है ना, कुछ वर्ड्स उधर से उधर आ जाते हैं। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल 1861 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये सही है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 72, चलो ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 72 ही है, 64 कह रही हूँ, 73। क्वेश्चन नंबर 73 का बताइएगा, विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ ओराती को द्वारा बनाया गया है? ये तो देखते ही आप लोग बता देंगे। तो इसका राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है जॉक लुइस दाविद, या दाविद कह सकते हैं या फिर डेविड भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 74 है, सुजाता और बुद्ध किसका चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, असित कुमार हल्दर का है, छितेंद्रनाथ मजूमदार का है, या फिर किसका हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है सुजाता और बुद्ध किसका चित्र है? तो बिल्कुल अवनींद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 75 है, नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को किसने डिजाइन किया? रामवीर सुतार, अद्वैत गणनायक, विमान बिहारी दास? नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को किसने चित्रित किया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल अद्वैत गणनायक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है कि लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना कब हुई थी? 1911, 1950, 1954, या फिर जो है 1957 में हुई है लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर 1911 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 77 कह रहा है, भारत में कैलेंडर के जन्मदाता? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये तो आप लोग बता ही देंगे।
चलिए आंसर बताइएगा सभी स्टूडेंट, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कैलेंडर के जन्मदाता जो माने जाते हैं यहाँ पे कौन माने जाते हैं, जिनका नाम है राजा रवि वर्मा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 78 है। 78 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा क्वेश्चन को। 78 है कि बनस्थली विद्यापीठ में सन 1951 से 52 के मध्य 2 भित्ति चित्र बारात तथा नेपाली बुद्ध की यात्रा किसने बनाए। क्या वो विनोद बिहारी मुखर्जी ने, देवकी नंदन शर्मा ने, कृपाल सिंह शेखावत ने या फिर राम गोपाल विजयवर्गीय ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर वो हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी। वनस्थली विद्यापीठ में सन 1951-52 में जो है मध्य 2 भित्ति चित्र बारात तथा नेपाली बुद्ध की यात्रा विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 79 है, चित्र दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल है, डीपी धूलिया है, BN आर्य है या फिर सुखवीर सिंह सिंघल है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर डीपी धूलिया हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80, ललित कला अकादमी ने पहले चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष चुने गए थे। तो क्या वो DP राय चौधरी है, BC सान्याल है, यामिनी राय है या फिर MF हुसैन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल जिनका नाम है DP राय चौधरी, ललित कला अकादमी के पहले चेयरमैन अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, देश में कला का सर्वोच्च सम्मान। अगर देखो यहाँ पे इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, मुझे क्योंकि जो है आप लोगों को प्रैक्टिस कराती रहती हूँ तो मैं ज्यादातर है स्टूडेंट्स में ज्यादा ध्यान देती हूँ कि ताकि जो है कौन कौन स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसमें ये चीज क्वेश्चन आता है, मैंने काफी चीजें इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च भी करा था, काफी ज्यादा चीजें देखी भी थी और इसमें ये चीज बताना चाहूंगी कि ये जो है कला रत्न है, जिसमें से आप लोग कला रत्न मानते हैं, वैसे आप लोग जो है यही आंसर मानिए रत्न सदस्यता, क्योंकि कला रत्न जो है वो आंध्र प्रदेश द्वारा जो है नागरिकों को एक सम्मान के लिए दिया जाता है, वो भी आंध्र प्रदेश द्वारा दिया जाता है। तो देश में कला का सर्वोच्च सम्मान जो है एक रत्न सदस्यता है। वैसे जो है देश में जो है सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार तो पता ही है कि भारत रत्न ही होता है और देश में कला के जो है सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्यता हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, क्योंकि भारत रत्न का पुरस्कार है वो भी जो है हर किसी क्षेत्र में दिया जाता है, चाहे आपका कला से संबंधित हो, चाहे आपका साहित्य संबंधित हो, किसी से भी हो, तो वो हर क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो वही है भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जो हम बात करते हैं, जिसका नाम है जो है भारत रत्न का पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 82 है, विख्यात चित्र जो है शिवमुखाकृति का जो है कैनवास पर तेल में बनाया है, तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 82। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है BC सान्याल हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में जो है साहित्यकारों में वह जो चित्रकार भी रहे हैं, साहित्यकारों में और साहित्यकार भी तो चित्रकार भी थे हैं, तो यहाँ पे जो है ये भी आप लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसका है महादेवी वर्मा है, अमृत राय है, जगदीश, इसमें तो सभी के सभी ही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का, तो बिल्कुल सभी के सभी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, कोलकाता में जो है इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना करी है 1851 1865 है। इसमें तो जो आंसर दिया है, अगर मतलब कोलकाता में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, तो इसमें तो वो चीज दे नहीं गई है डेट, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं 1854 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसमें बहुत सारे लोगों को रहता है ना, कंफ्यूजन रहता है कि इसमें अलग अलग बुक हो जाती है ना, कभी कभी प्रिंट नहीं हो पाता है सही से, तो या फिर देखो टाइपिंग में ही हो सकता है मिस्टेक हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। 85 में बंगाल शैली का प्रारंभ वर्ष माना जाता है 1903, 1905, 1909 या फिर 1911। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल 1903 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, किस चित्रकार का विवाह सुप्रसिद्ध जो है भारतीय अभिनेत्री जिनका नाम है देविकी रानी से हुआ था। क्या वो जो है स्वेस्लाव रोरिक है, निकोलस रोरिक है, जॉर्ज द रोरिक, राजा रवि वर्मा। तो आंसर बताएं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर स्वास्लाव रोरिक राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, इंडियन कार्टून गैलरी कहां पर स्थित है। क्या वो प्रयागराज में है, बेंगलुरु में है, नई दिल्ली में है या फिर मुंबई में है।
तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है वो इंडियन कार्टून गैलरी कहां पर स्थित है, तो बिल्कुल बेंगलुरु में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 है रामचंद्र गंगा का अवतरण। रामचंद्र गंगा का अवतरण, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, किसने चित्रित किया है? तो रामचंद्र का जो है गंगा अवतरण किसने चित्रित किया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है महादेव विश्वनाथ धुरंधर। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 89। जियोत्तो किस रूप में प्रसिद्ध है? जियोत्तो तो पता है, चलिए बताइएगा जियोत्तो जो है कहाँ कहाँ से रिलेटेड है? ये तो चलो आप लोग बता देंगे कि हाँ ये जियोत्तो जो है किस रूप में प्रसिद्ध था, तो भित्ति चित्रकार के रूप में। जियोत्तो कहाँ के कलाकार थे? नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 90 है पंचमढ़ी गुफा के चित्र जो है किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है? क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मध्य प्रदेश। ठीक है, पंचमढ़ी गुफा के चित्र जो है किस प्रदेश में है? तो यहाँ पर राइट आंसर है तो बिल्कुल यहाँ पर एमपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 91 है विख्यात जो है घायल सुअर का गुफा से प्राप्त होता है चित्र कहां पर है? घायल सुअर, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? मिर्जापुर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मिर्जापुर। देखो कभी कभी तो पैन काम करना ही बंद कर देता है। बाकी क्वेश्चन नंबर है 92 है वृषभों वाला कक्ष जो है किस गुफा में स्थित है? तीन भाइयों की गुफा में, नियो की गुफा में, जो है लॉस कॉक्स की गुफा में, या फिर अल्तामीरा की गुफा में? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? लॉस कॉक्स की गुफा में वृषभों वाला कक्ष गुफा स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। तो 93 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या अनावश्यक तत्वों से बचना है, या फिर उचित बनावट का उपयोग करना है, या फिर रंगों और स्वरों को जो है विभिन्नता? तो विभाजन में सामंजस्य जो है बनाने के लिए आवश्यक है, तो बिल्कुल सभी के सभी हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरे बनी है, ये तो एक बार में ही बता देंगे, बिना ऑप्शन के ही बता देंगे। तो ये जो है मिट्टी या फिर टेराकोटा कह सकते हैं जो बनी है। बाकी अगर धातु की बात करते हैं तो अधिकांश तावा में बनी हुई है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है अजंता गुफा की खोज कब हुई है? अजंता गुफा की खोज कब हुई है? तो आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है तो बिल्कुल यहाँ पर 1819 में हुई है। क्वेश्चन नंबर है 96 है कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित किए गए हैं? दृश्य चित्र है, जगमानस है, युद्ध है, या फिर दरबार है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है अभी प्रैक्टिस में, फिलहाल में ही आ चुका है, जनमानस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 97 है मांडू। मांडू किस लिए प्रसिद्ध है? क्या वो जैन चित्रकारी के लिए, बौद्ध लघु चित्र के लिए, बौद्ध जो है भित्ति चित्रकारी के लिए, या फिर जो है इतिहास पूर्व चित्रकारी के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो मांडू मतलब मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखकों के माध्यम से अजंता भित्ति के जो है विराट सौंदर्य की सराहना की। तो इसमें है ऑप्शन, ये जो है ईवी हैवल, हर्बर्ट फ्रीड, आर्चर्ड, या फिर मिल्ड्रेड आर्चर्ड। तो इसका राइट आंसर है तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? ईवी हैवल हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। पालशैली के संरक्षक राजा कौन है? संरक्षक शासक ये कह सकते हैं, कौन थे? तो आंसर बताना है। तो इसका पालशैली के तो पाल ही है, सब पाल ही पाल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 है किस मूर्तिकार ने कविताएं भी लिखी जो सॉन्ग एंड स्कल्पचर नाम से प्रकाशित हुआ है? मतलब सीधा सीधा यही चीज बताना है कि सॉन्ग और स्कल्पचर के प्रकाशन। तो आंसर बताया है यहाँ पे, इसका राइट आंसर है जिनका नाम है उषा रानी हुजा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 है राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये आंसर बताना है। राज्य ललित कला अकादमी यानी कि लखनऊ राज्य ललित कला अकादमी की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है डॉक्टर संपूर्णानंदन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बस फाइनली आप लोग के जो है 21 क्वेश्चन और लगे, 21-22 क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 है निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में टेक्स्ट
आलेख और कोलाज को समावेशित किया जाता है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन गलत होता है कि निम्नलिखित के किसके दौरान जो है चित्रकारी। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अति यथार्थ में तो है जो कोलाज का भी प्रयोग होता है, ये सब का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि तकनीक में टेक्स्ट और आलेख को कोलाज को समावेशित किया गया, यही पूछा है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो घनवाद हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि कोलाज भी है और साथ साथ में जो है टेक्स्ट और आलेख भी है ना। तो ये जो डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 है कि पुस्तक जो है कौन सी प्रिंसेस ऑफ शिवा किसने चित्रित किया है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर स्टेला क्रैमरिश, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ शिवा है तो ये जो है किसका हो जाएगा? स्टेला क्रैमरिश। क्वेश्चन नंबर 104 है गगनेन्द्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध दृश्य चित्र पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष जो है किसके संग्रह में है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज हो जाएगा। गगनेन्द्र नाथ टैगोर जो है प्रसिद्ध दृश्य चित्र पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष जो है किसके संग्रह में है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है क्या है? जगमग जगमग दीप जले, ये है एक चित्र है। इस चित्र के चित्रकार का नाम बताना है। कालिदास घोषाल है, रविशंकर रावल या फिर जो है फरींद्रनाथ मुखर्जी या फिर ब्रजमोहन जिज्जा। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ब्रजमोहन जिज्जा राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है किस चित्रकार ने जो है रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों पर चित्र श्रृंखलाएं तैयार करी? तो ये है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर MF हुसैन हो जाएंगे। किस चित्रकार ने जो है रामायण महाभारत जैसे जो है महाकाव्यों पर चित्र श्रृंखलाएं तैयार करी? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएंगे? MF हुसैन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 107 है पियरो देरा फ्रांसिस्का का एक इटली चित्रकार था, क्या वो गोथिक काल का या फिर प्रारंभिक पुनर्जागरण का या फिर रोकोको अवधि का? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? प्रारंभिक। पियरो देरा फ्रांसिस्का कहाँ की है? इटली का चित्रकार था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा? प्रारंभिक पुनर्जागरण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 108 है चरागाह की एक शाम, ये पूरा एक है कैनवास पर जो है तिल में चित्रित किया है, तो वो किसने किया है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चरागाह की एक शाम, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर BC सान्याल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 109 है तूती डामा तैल चित्र में किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तूती डामा किसके द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग भी है? रामचंद्रन या फिर गोपी गजवानी, अकबर पदमसी, MF हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर A रामचंद्रन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 110 है जर्मन पत्रिका द स्टॉर्म किस ऑस्ट्रियन कलाकार अभिव्यक्ति जो है कला प्रदर्शित की थी? तो ये जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 110 का राइट आंसर ऑस्कर कोकश का। जर्मन पत्रिका जो है द स्टॉर्म किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्ति करी है, कला का प्रदर्शित करा है? ऑस्कर कोकश का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 111 है निम्नलिखित में से वह हंगेरियन भारतीय चित्रकार जिन्होंने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में सबसे बड़ी अवंत ग्रांड महिला कलाकारों में एक आधुनिक भारतीय कला के अग्रणी भी कहा गया है? तो क्या वो सुनैनी देवी है या फिर चंद्रकला है या फिर अर्पिता सिंह है या फिर जो है अमृता शेरगिल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? और यहाँ पर क्या होता है? हंगेरियन वो भी पूछा है, तो बिल्कुल यहाँ पर अमृता शेरगिल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है पॉइंटिंग मैन जो 1947 में कांस्य में बनाया है, इसके मूर्तिकार कौन है? तो ये जो है मतलब पॉइंटिंग मैन जो है इसके मूर्तिकार जो कांस्य में बनाया है, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? जिनका नाम है जियोकोमेती। तो जियोकोमेती इसका राइट आंसर है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है रचना कला प्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? राज्य कला अकादमी लखनऊ या फिर राज्य कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। मुझे पता है कि सारे क्वेश्चंस में कराती जा रही हूँ, बहुत ज्यादा आप लोग को फास्ट करना पड़ा होगा, ये तो मैं जानती हूँ, इसीलिए लाइव क्लास का ज्यादा वो होता है। बस ये है कि आप लोग का जो है क्वेश्चन आप पूछे, मतलब जो है क्वेश्चन ना छूटे, बस इस वजह से आप लोग की कंटिन्यू क्लास लगाना चाह रही हूँ। बाकी इसके 13 का राइट आंसर राजकीय कला विद्यालय एंड शिल्प महाविद्यालय लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 114
पीटी रेड्डी कहाँ के कलाकार हैं? क्या वो हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ या फिर जो है कोलकाता? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पीटी रेड्डी कहाँ के कलाकार हैं? हैदराबाद के हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 115 है, किस चित्रकार ने फिल्म प्रेम संन्यास पर राधा शुद्धोधन की भूमिका निभाई थी? तो कौन है, कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने एक्टर की जो है एक भूमिका भी निभाई है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जिनका नाम है शादा चरण उकील हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, किस शासक के अधीन कांगड़ा शैली में अपनी सौंदर्यबोध कलाकृतियों के कार्य चरम सीमा पर पहुंची? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर संसार चंद हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आप लोग को जल्दी से करा दिया। बाकी क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का विधायी दायित्व है? तो ये जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1850 से जो है आधुनिक कलाकृतियों को प्राप्त करना, उनकी परीक्षा करना, क्या राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का जो है विधायी दायित्व है? तो ये भी राइट आंसर। बाकी है स्थायी प्रदर्शनियों के लिए जो है विधियों का संगठन और रखरखाव और उनका विकास करना, ये भी हो जाएगा। मात्र अपने परिसर में जो है नहीं, बिल्कुल जो है अन्य विदेशों और में भी जो है प्रदर्शनियों का भी आयोजन करना। इसमें सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस कलाकार की कृतियों में देवनागरी में उनके हस्ताक्षर भी मिलते हैं? तो एम.एफ. हुसैन है, राम कुमार है, एस.एच. रजा है या फिर एफ.एन. सूजा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर राम कुमार। किस कलाकार की कृतियों में देवनागरियों में उनके हस्ताक्षर मिलते हैं? तो राम कुमार में मिलते हैं। राइट, नेक्स्ट पढ़िए फिर क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ बढ़ते हैं। दीदारगंज यक्षी की जो है दूसरी ईसा पूर्व निर्मित पॉलिश युक्त प्रस्तर प्रतिमा किसके संग्रह में है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बिहार संग्रहालय पटना हो जाएगा। ठीक है, बिहार संग्रहालय पटना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज में कला भारती संस्था स्थापना 1938 में किसने की थी? ये आपको बताना है। तो ये भी है, चलो ये भी क्वेश्चन काफी बार आता ही है और आप लोगों ने बताया भी है, जिनका नाम है इलाहाबाद अब प्रयागराज में कला भारती नामक कला संस्थान की स्थापना किसने करी है? सुखवीर सिंह सिंघल। कला भारती नामक संस्थापन, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुखवीर सिंह सिंघल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, 121 है, जब हम पिगमेंट या पेंट का प्रयोग कर रंग बुलाते हैं तो इसकी पद्धति होती है? तो सेट्रिक्टिव है, कलर मेथड, काला से शुरू होता है और श्वेत से समाप्त, या फिर जो है CMY की कलर पद्धति पर आधारित? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है तो ये है सब्सट्रैक्टिव कलर मेथड। जब हम पिगमेंट या पेंट का प्रयोग करते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, कैलीग्राफी संबंधित है ड्राइंग, लेखन, पेंटिंग तकनीक या फिर एचिंग से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ये है कैलीग्राफी, तो पता ही है लेखन से ही संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 123 है, खरबूजिया गुंबद का उदाहरण है? तो मतलब किस तरीके से बना है? जिस तरीके से खरबूज होता है, खरबूज सभी लोगों ने देखा होगा, तो इस तरीके से वो बना हुआ है और उसी के आकार में भी बना हुआ है। तो ये बनाना है, बताना है, तो ये बनाना नहीं है, बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर जामा मस्जिद आगरा है। तो आप लोग एक बार जो है इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा तो आप लोग को जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यही चीज है, अब क्वेश्चन नंबर है 124 है। अब इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पल्लव काल, इसमें तो टाइम पीरियड पहले से ही लिखे हैं, तो इसमें जो मंदिरों का काल बताना है। अच्छा, ये द्रविड़ शैली का बताना है, तो इसमें से द्रविड़ शैली का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पल्लव। एक मिनट, एक तो पल्लव काल है और दूसरा जो है चोल काल हो जाएगा और बाकी जो है आपका पांडे काल हो जाएगा, कुषाण काल तो है ही नहीं। तो ABC तो सिंपल सा ही आंसर है, तो यहाँ पे कोई है, ये है। ठीक है, तो D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 125 है, लास्ट क्वेश्चन, गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ है? तो और कब हुआ है ये भी आप लोग बताइएगा, और साथ साथ में जो है सभी स्टूडेंट लाइक जरूर भी करिएगा, क्लास अच्छी लगी है, और हो सके तो कमेंट भी जरूर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट है कमेंट कर रहे हैं, मैं सभी स्टूडेंट के बाद में जो है फ्री होकर सभी के स्टूडेंट के कमेंट देखती हूँ, ये लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा है, क्या प्रॉब्लम रही है,
चाहे वो लाइव क्लास हो चाहे ना हो, लेकिन ये जो है अपडेट रहता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है डेली क्लास ज्वाइन करा करें, ताकि जो है आप लोग की बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो पाए, क्योंकि एक दिन से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आप लोग को जो है ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो चलिए वहीं पर आप लोग की क्लास फिनिश होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन। और बाकी सभी स्टूडेंट जो है जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा। अगेन थैंक यू।